स्टूडेंट्स, आयुपैक नेम पे बात करते थोड़ा बहुत। पिछले दिनों कुछ बात हुई थी थोड़ा बहुत। यस सर। अब आयुपैक नेम के लिए देखो हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होगा। आयुपैक नेम के लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होगा, ये नाम कभी सुने हो? सेकेंडरी प्रेफिक्स, प्राइमरी प्रेफिक्स, रूट वर्ड, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, ये नाम कभी सुने हो? कि जब भी आयुपैक नेम लिखोगे आपको किसका किसका रिक्वायरमेंट होगा? सेकेंडरी प्रेफिक्स, प्राइमरी प्रेफिक्स, रूट वर्ड, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। अरे नहीं सुने हो? 2 बार बता चुके ना कम से कम। यस सर। आप तो सुना ही दिया। अब एक बात पहले बात करते हैं कि सेकेंडरी प्रेफिक्स क्या है। सेकेंडरी प्रेफिक्स क्या है आप बताओगे कुछ? फिर दूसरी बात करते हैं प्राइमरी प्रेफिक्स पे, तीसरा बात करते हैं रूट वर्ड पे। रूट वर्ड आप जानते होंगे। फोर्थ आपका प्राइमरी सफिक्स, फिफ्थ आपका सेकेंडरी सफिक्स। देख लो कुछ छूट रहा बताओ, वही लिख दिया जाए। अब देखो जो सेकेंडरी प्रेफिक्स है ये हमें जब भी बताएगा तो सब्स्टिट्यूएंट के बारे में बताएगा। सब्स्टिट्यूएंट का मतलब साइड ब्रांच, यानी जब भी आपको इंफॉर्मेशन देगा वो सब्स्टिट्यूएंट का देगा, यानी साइड ब्रांच का देगा। जैसे आप अपने कोचिंग से डेली आते हो ना रूम हॉस्टल पे, बोलो भैया जब आप कोचिंग से निकलते हो हॉस्टल जाते हो, क्या उस रास्ते में और भी रास्ते उससे निकले हुए मिलते हैं कि नहीं? मिलते हैं। लेकिन क्या हर रास्ते पर चले जाते हो? भाई अपने मसाला से मिलने जाओगे उन्हीं से न मिलोगे कि सबको मसाला मान के मिलने लगोगे? भाई जिससे मिलने जाओगे उसी से न मिलोगे कि सबसे मिलोगे? उसी से मिलेंगे। जिसको वहां मान लो 10 लोग हैं आपके मसाला एक ही ना कोई होंगे। यस सर। एक लड़का था उसके 12 मसाला थे, जिसमें बीमार चल रहा है। अरे आप ही क्वेश्चन था ना लड़का जिसके 12 मसाला थे। यस सर। तो मेन ये याद रखो भाई जब भी आप मिलने जाओगे एक ही मसाला से मिलोगे, सबसे नहीं ना मिलोगे। इसका मतलब ये हुआ कि मेन जो रूट वर्ड होगा एक ही होगा, जिसको हम छोड़ेंगे वही क्या हो जाएगा? प्रेफिक्स। वही क्या होगा? प्रेफिक्स। वो डिग्री है मतलब किस टाइप के प्रेफिक्स होंगे, मतलब किस टाइप के मसाला को छोड़ना है। वो भी तो अलग अलग वैरायटी की होती है। देखो पहला जो छोड़ना है, जैसे X बराबर नाम सुनोगे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का नाम सुने हो? हाइड्रोजन इसको बोलते हैं। या फिर कहीं कहीं देखो ये भी नाइट्रो, नाइट्रोसो, ये सब कभी कभी आ जाते हैं। ये सब क्या है? सेकेंडरी प्रेफिक्स है। यानी जब भी ये कहीं भी तुम्हें दिखाई देंगे ये फंक्शनल ग्रुप नहीं होते हैं। ध्यान से सुनना, ये फंक्शनल ग्रुप नहीं, ये साइड ब्रांच है। ये क्या है? साइड ब्रांच। हमेशा जब भी ध्यान देना तो साइड ब्रांच का नाम देना। ईथर का नाम सुने हो? यस सर। ये सब किसमें आ रहे हैं? 2 डिग्री प्रेफिक्स है। अब ये मत सोचना कि 2 डिग्री है 2 कार्बन से जुड़ा होगा, इससे कोई मतलब नहीं है। तो पहले हम देखो सेकेंडरी प्रेफिक्स का मतलब या तो कोई ये इसमें से मिल जाएगा तुम्हें, या कोई ये मिल जाएगा, ये मिलेगा, या फिर ईथर। ठीक है? ठीक है। या फिर सिंपल एल्कीन मिल जाए, ये RETC। अगर हाइड्रोमेथिन का नाम सुने हो, एक हाइड्रोजन निकाल दोगे जो रिमेनिंग बचता है उसी को R से डिनोट करते हैं। यस सर। पिछले दिन आप लिखे होगे पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। 2 पार्ट थे, एक फ्री रेडिकल पार्ट, अल्किल रेडिकल पार्ट, और एक फंक्शनल ग्रुप। हम अल्किल रेडिकल की बात कर रहे हैं। अल्किल को हमने दिखाया था आपसे, R से डिनोट करोगे, जहां जहां हाइड्रोजन रिमूव करोगे वहां तुम R से डिनोट करोगे। ये बात समझ में आ रही है? चलो आगे चलते हैं।
प्राइमरी प्रेफिक्स क्या है? इट डिनोट्स साइक्लिक नेचर ऑफ कंपाउंड, साइक्लिक नेचर ऑफ कंपाउंड। रूट वर्ड क्या इंफॉर्मेशन देगा? मैक्सिमम, ध्यान सुनना, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट चेन या मेन चेन। रूट वर्ड क्या होगा? मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट चेन या फिर पेरेंट चेन को क्या बोलते हैं? मेन चेन। प्राइमरी सफिक्स बताएगा, ये बता कभी सुने ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन कितनी तरह का होता है? दो, उसमें कौन कौन? एक होता है ए साइक्लिक और दूसरा साइक्लिक। धन्यवाद। ए साइक्लिक का दूसरा नाम बताओ। साइक्लिक। ए साइक्लिक का दूसरा नाम ओपन चेन, बता दें क्या? हाँ, ओपन चेन या एलिफैटिक बोल सकते हैं। उसमें 3 एग्जाम्पल लिया गया था। हाँ, 3 एग्जाम्पल लिया। पहले 2 एग्जाम्पल लिए थे, 2 भाग में डिवाइड किए थे, उस 2 को फिर 3 भाग में डिवाइड किए थे। यस सर। याद करके बताओ। ओपन चेन को 2 भाग में डिवाइड किए थे, सेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड। तो प्राइमरी सफिक्स क्या है? ये इंफॉर्मेशन देगा अबाउट नेचर ऑफ बॉन्ड, अबाउट नेचर ऑफ बॉन्ड बिटवीन, ये इंपॉर्टेंट है, नेचर ऑफ बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम। ध्यान सुनना, कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, कार्बन के बीच डबल बॉन्ड भी हो सकता है, कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। तो ये जो कार्बन के बीच का इंफॉर्मेशन है, ये कौन बताएगा? रूट वर्ड। यानी कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड है, ये इंफॉर्मेशन कौन देगा? नहीं समझे। अब बचा कौन? सर 1 डिग्री फिक्स देगा ना? हाँ, अब रूट वर्ड कह दिए। सॉरी, प्राइमरी सफिक्स बताएगा, रूट वर्ड तो सिर्फ कार्बन बताएगा, मेन एर प्रोम चेन बताएगा ना? हाँ, वो चेन बताएगा सिर्फ, वही कार्बन बताएगा सिर्फ। सेकेंडरी सफिक्स जो है ये फंक्शनल ग्रुप को बताएगा। ये किसको बताएगा? फंक्शनल ग्रुप को। जैसे एक नाम लिख दे रहा हूं, नाम सुनोगे, कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, एक एनहाइड्राइड होता है, फिर एस्टर, एसिड हैलाइड, एमाइड, साइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल, एमीन, डबल बॉन्ड और लास्ट में ट्रिपल बॉन्ड। देखो पहले आराम से, छापो छोड़ो। पहले आयुर्वेद में भी किसका रिक्वायरमेंट होगा ये बताओ। 2 डिग्री फिक्स, 1 डिग्री 2 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री फिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स, रूट वर्ड 1 डिग्री फिक्स, 1 डिग्री सफिक्स, 2 डिग्री सफिक्स, 2 डिग्री सफिक्स। और 2 डिग्री सफिक्स में कोई भी हाइड्रोजन ग्रुप रहे या NO2 या NO। जैसे यहाँ पे एक बार फिर से देखो, ये आर लिखा है ना। यस सर। इस आर के जगह कुछ और एग्जाम्पल इसके में लिख लो कि यदि आर बराबर माइनस ये लिखा हो, मतलब एक वैलेंसी खाली है, इसका नाम मेथिल होता है। लेकिन अगर ये ऐसे मिल जाए OCH3 तो ये मेथॉक्सी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? कहीं पे अगर मिल जाए NO2 तो इसका नाम नाइट्रो होगा। अगर NO है तो इसको नाइट्रोसो बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? नाइट्रोसो। मेथिल समझ पा रहे क्यों बोलते हैं? यस सर। जब एक हाइड्रोजन निकाल लोगे वही नाम क्या हो जाएगा? CH2N+1 होता है। हाँ, एक अगर ये ऐसे लिख दिया जाए CH2CH3 तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 इसका हो जाएगा एथिल। हाँ, ये CH2CH2CH3 तो प्रोपाइल CH2CH2CH2CH3 ब्यूटाइल। ये समझ पा रहे ब्यूटाइल? यस सर। देख लो भाई, बस फिर से नोट कर लो इसको पहले।
फिर से बार अच्छे से देख लो कि जब भी नेमिंग लिखोगे किसका किसका रिक्वायरमेंट होगा। रिक्वायरमेंट होगा बार बार कि सेकेंडरी प्रेफिक्स क्या है, प्राइमरी प्रेफिक्स क्या है, रूट वर्ड क्या है, प्राइमरी सफिक्स क्या है और सेकेंडरी सफिक्स क्या है।